चलो फटाफट आंसर देते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, a food chain always start with respiration, photosynthesis और वो अच्छा Viram, today you are only in the class because yesterday you did message that you are not in the class. आज आप ही हो क्लास में? सेकंड आई थिंक कंटिन्यू करेंगे। What time is it? Photosynthesis. So the correct answer is photosynthesis. Second question, ozone layer is damaged by CFC. इधर भी मुझे चैटिंग में भी आंसर चाहिए ना, थोड़ा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following limits the number of trophic level in a food chain? 3 ऑप्शन ये है एंड फोर्थ ऑप्शन नहीं। दर्शन फिर बहुत हल्ला होता है, मैंने केमिस्ट्री की क्लास में देख लिया है, सब बहुत चिल्लाते हैं। मैं नहीं अनम्यूट करूंगी, तुम लोग ऐसे ही आंसर दो मुझे। डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर एनर्जी लेवल। ओके दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, नेम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। कुछ वर्ड आ रहा है क्या दिमाग में सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम से, जो खुद ब खुद? वेरी गुड, सनलाइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। एक्वेटिक फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ सिंपल फूड चेन नहीं आएगा, वो 6th 7th टाइप कि इंसेक्ट पहले ग्रास फिर इंसेक्ट या ग्रास हॉपर, इस टाइप से नहीं आएगा, कुछ ऐसा आ सकता है। Which of the following is non-biodegradable? ये ऐसे कर्जर क्यों नहीं होता है, ऐसे किस खाने में आगे भाग जाता है? इससे करें। अच्छा, which of the following is not a terrestrial ecosystem? Forest, terrestrial, not aquarium. Aquarium, okay संभव, ठीक है। नंबर भी लिखिए, 7 के साथ कौन सा ऑप्शन होगा, इस तरह से। What will happen if deer is missing in the food chain? ये आपको फूड चेन दी हुई है, इसमें से डियर इज मिसिंग, तो क्या होगा? The tiger will die and this population of tiger will increase also. Increase? हाँ, क्योंकि उसके पास डियर नहीं है तो जंगल में दूसरा जानवर भी तो हो सकता है। क्या टाइगर कंप्लीटली डिपेंड हो सकता है डियर पे? बट इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि टाइगर विल डाई।
वो क्रोकोडाइल को भी खा के जी सकता है। अच्छा, ऑप्शन ये है, अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस। अच्छा, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। इधर सम्यक ने बोला है टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। ओके, देखते हैं क्या ऑप्शन है। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। ये गलत लिखा है, डिक्रीज होगा। हाँ, इधर डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज आ गया है। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? हाँ ठीक है, नहीं तो मुश्किल आता क्यों और उसका लेवल और तुम्हारे लेवल में 1 सीढ़ी का अंतर है। उसने इतना बोला मतलब मैं खुश हूँ कि उसको इतना समझ में आ गया। समय ट्रॉफिक लेवल हाँ कम होते जाता है। हाँ ठीक है मिली, करेक्ट है। चलो इसका आंसर देखते हैं। वेरियस लेवल और स्टेप्स इन अ फूड चेन in which transfer of food takes place from one organism to another are called trophic level। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ फ्रेश वाटर फूड चेन। अभी हमने पीछे पढ़ा था एक्वेटिक, अब इधर पढ़ना है फ्रेश वाटर फूड चेन। तो ये मैं तुमको दिखा देती हूँ कि क्या हो सकता है। अगेन सेम चीज है, ठीक। तो देखो, सेम आंसर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पूछ सकता है। उधर एक्वेटिक पूछा, इधर फ्रेश वाटर पूछा। The decomposers in an ecosystem convert organic material to inorganic form, inorganic material to simpler, inorganic material to organic compound, do not break down organic compound। ठीक है दर्शन, दर्शन ने आंसर दिया है। मिली, दर्शन और मिली के आंसर डिफरेंट हो गया। अगर संभव ने अलग आंसर दिया, तो एक ऑप्शन छोड़कर सारे ऑप्शन आ चुके हैं। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, ए ऑप्शन, ठीक, जो कि संभव ने दिया था। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑफ। क्या होगा? प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन बता दो, ए बी। रियांशी ने बता दिया है, मिली ओके। दर्शन का भी हो गया। दर्शन नंबर लिखिए बेटा। ओके संभव, ठीक है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। बताओ, पहले समझ लो ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हाँ सबका तो अलग अलग आ रहा है आंसर। ठीक, the percentage of solar radiation absorbed by the green plants for the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? सीधे प्लांट में जाके। प्लांट के किस पार्ट में हो रहा है? लीव्स में। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोल दो। तो ये बोल रहा है कि आप प्लांट जब फॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, मैंने बोला इसमें आपको एक्सप्लेन क्या किया पता है आपको? फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट अब्सॉर्ब करता अपने आप को न्यूट्रिएंट्स देने में तो मैं इसको 10% मानती हूँ, बट प्लांट अपने को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खाना बनाने में कितना यूज करेगा, दैट विल बी द 1%, नो 5%, नो 8%। हाँ, अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो मैं बोल सकती थी कि हाँ ये आंसर गलत है, ये 10% एटलीस्ट होना चाहिए था, तभी वो 10% लॉ सूट करता, क्योंकि सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है दर्शन, तो अभी आपको यहाँ कंफ्यूज, यही है ट्रिकी क्वेश्चन, इसी में नंबर कटते हैं कि हमको यहाँ कंडीशन तो दे दिया है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो है वो फ्रूट बना रहा है, और फ्रूट बना रहा मतलब वो अपने लिए खाने में जो
प्रोसीजर। अगर वो अपना पूरा 10% खाने में इस्तेमाल कर लेगा तो वो खुद बढ़ेगा कैसे, वो पूरे लीव्स में कैसे, पूरे अपने रूट्स को कैसे मेंटेन करके रखेगा। इसलिए यहाँ पर प्रोसेस जो है दैट विल बी द 1%। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेवल। ऑप्शन दिया है क्या, आंसर दे दिया है, ग्रास हॉपर, स्पाइडर, ग्रास हॉप एंड लिजार्ड। तो ये इनमें से कौन सा सेम ट्रॉफिक लेवल में आ सकते हैं, तो आंसर मैंने दिखा दिया है। प्राइमरी में कैसे आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हाँ ऐसे बोल, मुझे प्राइमरी लगा तू ऑटोट्रॉप्स को बोलना है। व्हाट इज एसिड रेन, नहीं दर्शन ऐसे नहीं लिखोगे तुम, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाला आंसर दे दिया तुमने। द रेन विच इज एसिडिक, एसिड किस उसमें आता है, तुम लोगों ने कुछ लेवल पढ़ा है क्या, 0 to 14 के बीच में कहां से कहां तक एसिड होता है और कहां से कहां तक बेसिक होता है। पानी को छोड़ो, वाटर का पीएच छोड़ो अभी, ठीक, मोर देन 7 जो होता है वो एसिडिक होता है, सॉरी लेस देन 5.5। ये इन लोग ऐसे भाग रहे हैं ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ समझा रही थी, ये किसी ने एक्सप्लेन किया है, संभव में शायद, वेट संभव में तुम्हारा आंसर पढ़ रही हूँ। व्हेन द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द रेन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अगर रेन में प्रेजेंट होगा तो वो तो सभी को, सभी के शरीर को जला देगा, तो वो एसिड रेन कैसे हुआ, क्योंकि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन साइकिल में अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, लेकिन एसिड तुम लोग, ये सल्फ्यूरिक बहुत डेंजरस एसिड है, ठीक, और नाइट्रिक भी बहुत डेंजरस एसिड है। चलो हम इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑक्साइड्स, जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया, सल्फ्यूरिक नहीं होगा, द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सब का रोल होता है जो तुमने क्लास 8 में पढ़ा होगा। When dissolved in rain water, जब इनके ऑक्साइड्स डिसॉल्व होते हैं रेन वाटर में, दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। डायरेक्टली अगर तुमने ये पॉइंट लिखा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड गिव्स अस एसिडिक रेन, देन इट विल बी रॉन्ग। ऑक्साइड्स, क्योंकि कंप्लीट आंसर आपके सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का होता है। द पॉल्यूटेड रेन विद दीज एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। The ecosystem of the earth is known as, the ecosystem of the earth is known as, कल डेफिनेशन बताई थी, बायोस्फीयर, ठीक है, यस बायोस्फीयर। नेक्स्ट, which of the following constitute a food chain, which of the following constitute a food chain, first ठीक है, ग्रास, गोट, ह्यूमन। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनि, बाय, मल्टी, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। यस मैत्री, ठीक, ओके दर्शन, ठीक है। नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, ये भी बता दिया, सन हो गया। Which of the following is not a part of biotic component of an ecosystem? Water, algae, fish, bacteria. Biotic. Water. No. Water में भी होता है। वैसे वाटर ही होगा इसका आंसर, क्योंकि हमने पढ़ा था वाटर में जान होती है। वाटर के अंदर अगर वाटर को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता तब उसमें जान पनपती है, मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट को। मैं सिर्फ वाटर, आरओ का पानी तुम्हारे सामने रख रही हूँ, तो आरओ के पानी में जान है, तो मतलब वो
क्या हुआ, बिना जान वाली चीजें क्या हुई, एबायोटिक। टेम्परेचर उसमें जान नहीं है, सॉइल में जान नहीं है, तो मतलब जिसमें जान नहीं बसती है वो कहलाता एबायोटिक। Which of the following limits the trophic levels in a food chain? Water pollution होगा ये, deficient food supply, decrease in energy at high trophic level, क्या उसको बांध देता है ट्रॉफिक लेवल को फूड चेन में? ओके, डी, डिक्रीज इन द एनर्जी एट हायर. In natural ecosystem, decomposers include only bacteria, fungi, microscopic animals, herbivores and carnivores. Both है B and C. Decomposers include क्या होगा? बैक्टीरिया एंड फंगाई. आयुष अक्षत नंबर लिखिए, मुझे नहीं समझ में आया किसका था ये. सबने इसमें भी, लेकिन संभव ने सेकंड दिया है. डिकम्पोजर्स इंक्लूड, डिकम्पोजर्स मतलब किसी चीज को सड़ाना, गलाना, तो बैक्टीरिया एंड फंगी. माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो लिख दिया है वो रॉन्ग है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, तो शायद इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा. हाँ ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट. What are the various types of, which one is प्लास्टिक. which of the following group contains only biodegradable items? Biodegradable items जो सड़कर गल जाए और मिक्स हो जाए सॉइल में, क्या होगा, कौन सा? ऑप्शन सी. ठीक है दर्शन. फ्रूट, पील, केक, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका वैसे आंसर तो सी करेक्ट है, लेकिन इसका आंसर डी भी होना चाहिए, क्योंकि केक भी अगर सड़ जाएगा तो वो मिक्सअप हो सकता है, वुड भी सड़ने के बाद मिक्सअप हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो खराब हो जाता है ना. हाँ ठीक है ना अक्षर. और ग्रास तो सही बात है, सूखता है तो वो भी सड़ के मिक्स हो जाता है. तो इसका, अच्छा देखो इसने खुद बता दिया है कि इसका आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है. लेदर, यस. क्यों कहते हैं लेदर को पानी से दूर रखो? लेदर के शूज पहनते हो आप, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सड़ जाता है, फंगस लग जाता है ना उसमें, और फंगस लगा मतलब वो खराब हुआ. तो ये भी इसका आंसर करेक्ट है. Which of the following constitutes a food chain? ऑप्शन बी, ग्रास और ह्यूमन. Which of the following are environment friendly practice? हाँ repeated है, environment friendly practices. पहले पढ़ लो. Which of the following are environment friendly practice? ऑल ऑफ द अबव. पढ़ लिया. Carrying cloth bag to put purchases in while shopping, switch off unnecessary lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter. ठीक है, सबने करेक्ट आंसर दिया है ऑनलाइन में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फूड चेन है और फूड चेन को प्लांट रेट्स, ऑफलाइन वाले आंसर दे दिए हैं और ऑनलाइन वाले भी आंसर प्लीज दे दीजिए. ऐसे मत बोलो ना, ऐसे बोलो जो फर्स्ट लेटर है, जैसे इन लोग लिख रहे हैं कितने अच्छे से दे रहे हैं. BCA भी कहीं दिया नहीं है तो कैसे? हाँ बोलो. ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है. प्लांट्स, रैट, स्नेक, हॉक. ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग की तो बल्ले बल्ले. नेम द प्रोसेस दैट इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. तो ये याद रखो, ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. Using कुल्हड़ चाय पीने वाला as disposal cups to serve tea in train proved to be a bad idea.
because Ullad is made up of the topsoil of the plant of the soil, and it leads to if the topsoil is Very good, Ayush. it leads to decrement in the fertility of the soil And leads to soil erosion. erosion. तो वेरी गुड आयुष एंड मिली, और इधर अरिहंत ने भी आंसर बताया हुआ है कि here we are using for making kullards, we are using the top layer of the soil, and that is the most fertile part of the soil, which increases the soil erosion अगर हम ज्यादा मिट्टी को यूज करेंगे, ठीक है, इसीलिए it is bad idea, so we have to use paper cups. Why plastic not degraded by bacteria? क्यों बैक्टीरिया प्लास्टिक को सड़ा नहीं पाता, जबकि एक प्लास्टिक एक ऐसी चीज है, एकदम पतली सी चीज. वेरी गुड आयुष. और एनिमल्स को, जो कि इतने हैवी आइटम्स होते हैं, हम लोग जब डेड बॉडी जमीन में गाड़ते हैं, हमको सड़ा देता है बैक्टीरिया, लेकिन एक छोटी सी प्लास्टिक को नहीं सड़ा पाता. वेरी गुड आयुष. एंजाइम्स, वेरी गुड. Plastic is not degraded by bacteria because they do not have the enzyme to degrade the plastic. Quick answer होना चाहिए. Question number मतलब 2 marks question. Give scientific terms for the following. The process of eating and being eaten. खाना और कि कोई हमको खा जाए आके. Food chain. The relationship between abiotic and biotic component. वो ecosystem. ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं दिखाऊंगी और आगे भगा दूंगी, तुमको खुद बताना है ये क्या होगा. मैंने तुमको कल भी बताया था कि पूछता है क्वेश्चन, डिफाइन एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट. Include all its constituent biotic and abiotic components. In which biotic is a flora and fauna and abiotic is insoluble. हाँ, लिख सकते हैं. Components भी आ गया. ठीक है, इसमें ठीक है अक्षत, 1 मिनट पहले हम इसका आंसर सुन लेते हैं. अरिहंत ने जो आंसर बताया है. हाँ अरिहंत. Biotic environment is the part of biosphere in which it constitutes of two constituent biotic and abiotic, where biotic is flora and fauna and abiotic is soil, temperature, water, etc. कंपोनेंट्स अक्षत इसके 2 हैं. एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक मैंने पहले ही बताया तुमको, नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में क्या आया? ह्यूमिडिटी आया, टेम्परेचर आया, वाटर आया, सॉइल आया, और कुछ छूट गया तो समझ लो वो भी आएगा इसमें, जिसमें जो लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है. और जो लिविंग में आते हैं उसमें प्लांट एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना. इकोसिस्टम में हाँ लिख सकते हैं, बट साइंटिफिक टर्म और एनवायरनमेंट जो यूज कर रहे हैं. ये the aggregate of all external conditions and their influences affecting the life and the development of an organism in its natural habitat is environment. मैंने तुमको कल भी बताया था कि एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो इतनी इजी नहीं है कि हमने अगर लिख दिया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक्स एन एनवायरनमेंट. नहीं, वो यही तरीका इसका लिखने का. उसके बाद दोनों कंपोनेंट्स का नाम विद द एग्जांपल. 10% लॉ ये अब तुम्हारे सामने दिया हुआ है, मैं इसको बढ़ा देती हूँ आगे, तुमको आता है. गिव एन एग्जांपल. इसके बाद व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. गिव 2 एग्जांपल. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे घर का एक्वेरियम. दूसरा तुम्हारे घर का छोटा गार्डन, या जिसके बड़े घर होंगे तो बड़े गार्डन्स लोग रखते हैं बाहर, पोर्च जहाँ रहता है उस एरिया में, तो मैन मेड जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, energy transfer is said to be unidirectional, whereas biochemical transfer is said to be cyclic. energy transfer बोलते हैं जैसे food chain energy transfer हो रहा है, unidirectional है, but whereas biochemical transfer is said to be cyclic. अब biochemical जो तुम्हारे अंदर जो process हो रहा है तो उसको cyclic क्यों बोलते हैं?
बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन बस वही है कि छोटा बोलते हो और समझ गए बेसिक, सुन के बहुत अच्छा लगा न्यूज़, इसलिए तुम ये मत सोचना तुमको आता नहीं है, आता है, बस अब लिखने का तरीका सीखना है। तो ये है आपका आंसर। अरिहंत प्लीज रीड। The flow of energy is unidirectional because the energy lost is heat to the environment can be utilized by plant for photosynthesis. Energy decreases at each trophic level, 10% low. Hence, it can be reused again. Whereas biochemical transfer is cyclic because nutrient is utilized by plant and animal are returned to the environment after the death of an organism. समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड। Why there is a need to ban the use of polythene bags? Why there is a need to ban the use of polythene bags? Polythene bags need to be banned because they are non-biodegradable, और सबसे बड़ी बात कि it can't be decomposed, ठीक? So it can be accumulating on the land and cause land pollution. ये fertility land की total खत्म कर देती है। मैंने कल भी बताया था तुमको कि जो पॉलीथीन है, अगर उसको आपने किसी एक ऐसी अच्छी सॉइल पे पैरों से भी सिर्फ रगड़ दिया, तो जो उसके अंदर से केमिकल निकलता है उस एरिया में कभी भी कोई प्लांट नहीं उग पाएगा। प्लांट इन द सेंस फ्रूटिंग प्लांट, घास उग जाएगा बट फ्रूटिंग प्लांट नहीं उग सकता, इतना ज्यादा डेंजरस होता है। What is the significance of food chain? क्या हमको समझ में आता है फूड चेन क्यों इतना जरूरी है? So it is a means of transfer of food from different trophic levels. It provides the information about the, yes संभव, ठीक है, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा। It provides information about the living component of our ecosystem. It helps us understanding the interaction and interdependence among the different organisms. कि कितना जरूरी है। जैसे कि अभी तुम्हारे सामने वो एक क्वेश्चन आया था कि डियर को अगर मैं निकाल दूं पूरे ग्रुप में से तो क्या होगा, तो क्यों एक एनिमल दूसरे एनिमल पे निर्भर है जिंदा रहने के लिए? अगर डेजर्ट में तुम कभी डियर को ढकेल दो कि चलो ठीक है 10 डियर यहीं पर सरवाइव करेंगी, तो डेजर्ट में वो डियर सरवाइव नहीं कर पाएंगी, वो मर जाएंगी, क्योंकि उनको जो चाहिए वो वहां है नहीं। तो सब कुछ एक दूसरे पे निर्भर है। ये बताओ, ये अभी आ रही है 5 मिनट में, ऋषि संचेती, मेरे को तो पता ही नहीं रहता, मैं तो घुसा लेती थी ऐसे में, ठीक है। इट इज अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्पोज द फॉलोइंग वेस्ट? कैसे डिस्पोज कर सकते हो? सबसे पहले तुम्हारे घर की सब्जियां, हाँ Then firstly, in our surrounding, we will dispose the soil and then we will put inside it and then we will cover it again. आपने वर्मी कंपोस्टिंग का नाम सुना है? वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के अंदर सारे कचड़े डाल देते हैं खाने पीने का, और थोड़ा सा एक लेयर मिट्टी की डालते हैं, फिर उसके ऊपर अगर जो लोग एग खाते हैं तो एग शेल्स को डालते हैं, और थोड़ा सा रेड वर्म, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं। अर्थवर्म के बाद फिर एक मिट्टी की लेयर डालते हैं। बेटा संभव बायोगैस अलग होता है। बायोगैस में आपको ये जो गोबर गैस है ना, ये यूज होता है बायोगैस में। ठीक है, तो ये है आपका डोमेस्टिक वेस्ट को लेकर। और सेकंड आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट टू रिमूव पॉइजनस सॉल्ट और केमिकल एंड देन डिस्पोज्ड ऑफ इन वाटर रिसोर्स लाइक रिवर। तो सबसे पहले, क्योंकि उसमें से जो भी कुछ रहेगा वो सारे एक्वेटिक सिस्टम को खराब कर देगा, तो पहले वो रिमूव करना चाहिए, उसके बाद हमें आगे कुछ करना चाहिए। आज सैंपल पेपर मिलने वाला है आप सबको साइंस का, बी रेडी, कोशिश करो कि सब दें, आगे एज यू विश। ठीक, चलिए आज क्लास 2 मार्क्स की हम यहीं पर एंड करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।